यस, नेक्स्ट सेकंड जनरेशन की स्पीड हायर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसकी जो स्पीड है वो फर्स्ट जनरेशन से अधिक है। स्टोरेज इंक्रीज, इसकी स्टोरेज क्षमता जो है वो बढ़ती हुई है, ज़्यादा है। कॉस्ट मतलब कीमत, तो रिलेटिवली लेस, इसकी कॉस्ट उससे कम है। फर्स्ट जनरेशन के कॉस्ट से ये कम है। रिलायबिलिटी हायर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसकी जो रिलायबिलिटी है ये भरोसेयोग्य फर्स्ट जनरेशन के बनिस्बत इसका अच्छा परफॉर्मेंस है। लिमिटेशन इमिटेट सम हीट, इसमें कुछ ही हीट जो है बाहर निकलती है। लैंग्वेज यूज असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज़ किया गया है। ओके, टाइम पीरियड, इसका जो टाइम पीरियड है सेकेंड जनरेशन का वो 1959 से 1964 है, 1958 से 1964 तक, सॉरी 1959 से, अगेन रिपीट, टाइम पीरियड 1959 टू 1964, 1959 से 1964 तक का इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज इन द मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। ट्रांजिस्टर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन में किया गया है। वन ट्रांजिस्टर कुड रिप्रेजेंट 40 to 50 वैक्यूम ट्यूब। वन जो ट्रांजिस्टर जो है वो कितने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्रेजेंट करता है? 40 to 50 रिप्रेजेंट करता है। ओके, सम एग्जाम्पल ऑफ दिस जनरेशन, सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है उनके एग्जाम्पल, फर्स्ट IBM 700, IBM 1400, 1401 एटलस। ये सारे आपके कंप्यूटर्स के नेम्स हैं। ठीक है, ये जो पिक्चर्स दिख रहा है ना, ये आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। द थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी, ट्रांजिस्टर्स प्लेड अ ट्रेमेंडस रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर का जो झुकाव है वो थर्ड जनरेशन में भी रहा है और कंप्यूटर का डेवलप हुआ है, बट ड्यू इट्स लिमिटेशन, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन थी। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर इन्वेंटेड। इस थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का आविष्कार हुआ था। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कुड बी रिप्लेस ऑन सिंगल चिप, और ट्रांजिस्टर की जगह वहाँ पर एक सिंगल चिप का यूज़ किया गया था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में बच्चों क्या यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था, और थर्ड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर की जगह क्या यूज़ किया गया? एक सिंगल चिप। ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है एक सिंगल चिप के रूप में यूज़ किया गया था। तो टेक्नोलॉजी जो थर्ड जनरेशन की फर्स्ट यूज़ की गई थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, साइज, इसकी साइज छोटी थी, स्मॉलर, स्पीड हायर थी, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज बढ़ती हुई थी, कॉस्ट लेस थी, इसकी कम थी, रिलायबिलिटी हाई थी, लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन नन मतलब कुछ नहीं थी। लैंग्वेज यूज़, इसकी लैंग्वेज का यूज़ हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ किया गया था। टाइम पीरियड जो है 1965 टू 1970, 1965 से 1970 तक का थर्ड जनरेशन का टाइम है। दिस कंप्यूटर वर रिलेटिवली मोर ड्यूरेबल एंड रिलायबल। ये जो कंप्यूटर थे वो सापेक्ष रूप से अधिक टिकाऊपूर्ण और भरोसे योग्य थे, थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 360, IBM 370, ICL 1900। ये आपके कंप्यूटर्स के नाम है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के। फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेड अ ड्रामेटिक चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था जो कि विश्व में एक ड्रामेटिकल चेंज आया था। माइक्रो प्रोसेसर आर स्मॉल सिंगल चिप कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरी फास्ट कैलकुलेशन। माइक्रो प्रोसेसर जो थे एक स्मॉल सिंगल चिप, मतलब एक छोटी सी सिंगल चिप में कैपेबल थी
ऑफ परफॉर्मिंग वेरी फास्ट कैलकुलेशन, और इसकी जो कैलकुलेशन की जो स्पीड थी वो वेरी फास्ट थी। टेक्नोलॉजी यूज्ड लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया। साइज में ये स्मॉलर थे, स्पीड वेरी फास्ट थी, स्टोरेज वेरी हाई थी, कॉस्ट लेस थी, रिलायबिलिटी वेरी हाई, लिमिटेशन नन, नन मतलब कुछ नहीं। लैंग्वेज यूज, इसमें लैंग्वेज का यूज़ हुआ था हाई लेवल लैंग्वेज। टाइम पीरियड 1971 टू टिल डेट, मीन्स 97 से अब तक, चौथी पीढ़ी का आविष्कार। ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ दिस जनरेशन, कंप्यूटर आर IBM 4300, ICE 2900। अगेन एग्जाम्पल देखिए, फोर्थ जनरेशन का फर्स्ट जो कंप्यूटर था IBM 4300, सेकेंड ICE 2900। ये आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के नेम से। नेक्स्ट द फिफ्थ जनरेशन, फ्यूचर कंप्यूटर। पांचवी जो पीढ़ी है जो भी चल रही है उसको फ्यूचर कंप्यूटर मतलब फ्यूचर की पीढ़ी कहते हैं। द कंप्यूटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन विल हैव मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर बिल्ड अप ऑन अ सिंगल चिप। नेक्स्ट जनरेशन की जो अब आने वाली जो है उसमें क्या होगा बच्चों, उस ट्रांजिस्टर का वो 10 लाख ट्रांजिस्टर का बना हुआ एक सिंगल चिप होगा। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम बुद्धि होगी उनमें। साइज वेरी स्मॉल, स्पीड एक्सट्रीमली वेरी फास्ट, स्टोरेज एक्सट्रीमली बिग, कॉस्ट वेरी लेस, रिलायबिलिटी 100% रिलायबिलिटी होगा मतलब भरोसे योग्य होगा, लिमिटेशन नन। लैंग्वेज यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होगा क्योंकि आपकी जनरेशन जो फिफ्थ वाली चल रही है तो इसमें लैंग्वेज हाई लेवल ही यूज़ होगी। टाइम पीरियड ईयर टू कम, और इसका टाइम पीरियड अब से आने तक, जब भी ये आएगा तब से इसका टाइम शुरू हो जाएगा। तो ये चैप्टर बच्चों यहीं फिनिश हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।